हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. एंड हमें यहाँ पे मैट्रिक्स प्रोवाइडेड है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का. एंड इन कॉलम 2 वी कैन सी ग्रुप्स की बात की गई है. एंड कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव टू मैच विद द कॉलम 1 जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है. एंड दीज आर द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन टू अस इन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. फॉर दिस लेट अस सी फर्स्ट कि जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का. The given question is based on the electronic configuration in the group. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, that is the electronic configuration in group. For this we should know कि ग्रुप क्या होता है. जो हमारे पास periodic table होता है and that जो vertical rows होती है, group is vertical rows of periodic table periodic table. Here we are making just the outline for the periodic table. जो हमारे पास जनरल आउटलाइन रहता है periodic table का. Here it is. And in this जो हमारे पास इस तरह से vertical rows होती है from top to down, that are the groups. Now in this we can see particular groups की बात की गई है. In total we have 18 groups in periodic table. And जो हमारे पास first two groups होते हैं, first and second group, they are of the S block. In total हमारे पास in periodic table 4 block होते हैं, S, P, D and F. And these are divided on the basis of the electronic configuration. जो हमारे पास थर्ड से लेकर 12 तक ग्रुप्स होते हैं that are present on the D block. एंड जो 13 से हमारे पास 18 ग्रुप तक प्रेजेंट होते हैं, these are present in the P block. एंड here जो हमने 3 से 12 तक लिखा है, इसमें D और F ब्लॉक दोनों एलिमेंट्स आते हैं, the elements which are present in these. So now here we will see इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स और ऑर्बिट्स. अरेंजमेंट of electrons in various shells or orbits around the nucleus atom. एंड अगर इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज गोइंग इन द s ऑर्बिटल, देन दैट इज प्रेजेंट इन दी s ब्लॉक. एंड इसी तरह से अगर हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो p ऑर्बिटल में जा रहा होगा, सो दैट एलिमेंट माइट बी प्रेजेंट इन द p ब्लॉक. द सेम वे फॉर द d एंड f ब्लॉक. अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन जो हमारे पास कॉलम फर्स्ट में a है, दैट इज गिवन एज एन एलिमेंट हुज फोर्थ शेल contains 2 p electrons. Now let us consider this. फोर्थ शेल कहा गया है, फोर्थ शेल में 2 p इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. फॉर दिस वी विल सी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम कैसे फिल करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. एंड हियर वी विल राइट द शेल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. इस तरह से हमारे पास शेल नंबर होगा. एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द शेल्स K, L, M, N, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स. एंड फॉर दिस द नंबर इज गिवन एज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन.
एंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, for that we can find with the help of the formula, that is the 2n square. So this represents the value of the n, and k के लिए हमारे पास the n value is 1, so it will be 2 only. For l we have 2, so 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड 4 मल्टीप्लाई 2 दी 8. सो ये जो हम नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर 2 8, विच मीन्स जो हमारे पास के शेल एल शेल है, इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट कैन बी फिल्ड आर दीज नंबर्स. सो फॉर द m it will be 2 multiplied to the 3 square, so it will be 3 का स्क्वायर is 9 and 9 multiplied 2 is 18. The same way we can find for the next one and so on. And जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, that is written in this way: 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d. एंड जो हमारे पास शेल्स हैं, दीज आर दी, ये के शेल है हमारे पास, एल है, एम है, एन है, एंड सो ऑन इन दिस वे. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमसे कहा गया है कि फोर्थ शेल, विच मीन्स दिस वन, ये हमारे पास फोर्थ शेल है एंड 2 p इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो ये हमारे पास s ऑर्बिटल था, दिस इज द 4p. सो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, विच मीन्स जो प्रीवियस हमारे पास जितने भी ऑर्बिटल्स थे उसमें फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं that are in increasing order of their energy in this way. So this is how we fill the electron. And अगर हमारे पास 4p में इलेक्ट्रॉन है, so by this we can say जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, that will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 and 4p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. Now we will add the number of electrons. 2 plus 2 6 plus 2 6 plus 2 10 plus 2. So by this addition we will get the total number of electrons 32, and 32 number of electrons जो present होते हैं that is in the germanium, और germanium is the part of 14th group. So by this we can see in this statement, element whose fourth shell contains 2p electrons that will match to the R. So A will match to the R, 14th group. The next B statement is an element whose valence shell contains one unpaired p electrons, and we have already seen as p block के elements होते हैं. इसमें हमारे पास जो ग्रुप है that are from 13 to 18, and it is mentioned कि एक unpaired electron है हमारे पास, and for the p orbital हमारे पास यहाँ पे 3 orbitals होते हैं in the p, in which total 6 electrons can be filled. According to the given statement, one unpaired electron है, so this is the possibility, या तो हमारे पास इस तरह से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और या फिर हमारे पास इस तरह से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. एंड इन द ग्रुप फ्रॉम 13 14 15 16 17 एंड 18 ग्रुप के बारे में बात की गई है. सो वी विल सॉल्व अवर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस ओनली. जो हमारे पास 13th ग्रुप होता है that have only 1p electron, 1p electron, and 14th group में they have 2p electrons. In 15 they have 3p electrons, and in 16 they have 4p electrons. In 17 they have 5p electrons, and 18 they have 6p electrons, which means fully filled होता है. And वन अनपेयर्ड का मीन्स या तो वो 13th ग्रुप का मेंबर होगा और 17th ग्रुप का मेंबर होगा. नाउ वी कैन सी
13th ग्रुप हमारे पास कॉलम 2 में नहीं है, हेंस वी कैन से जो हमारे पास बी है दैट विल मैच टू दी 17th group, that is the S. Now let us see the C statement. It says an element which receives the last electron in n-1 d subshell. So जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n-1 d subshell के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं that are for the d block, उन्हें हम d block elements बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस वी कैन सी हमारे पास 8th ग्रुप है, 12th ग्रुप है, 14th एंड 17th ग्रुप है. 8, 12, 14 एंड 17 ग्रुप है. एंड 14th एंड 17th ग्रुप आर पार्ट ऑफ द पी ब्लॉक. ये तो हमारे पास पी ब्लॉक के पार्ट होते हैं. एंड हियर वी हैव सीन 8th एंड 12th ग्रुप जो होगा दैट विल बी फॉर द डी ब्लॉक. जो हमारे पास 8th एंड 12th ग्रुप है these are for the D block elements. D block elements. Because जो हमारे पास F block के elements होते हैं that are only part of the group 3. So here we can write जो F block के elements होते हैं that are only part of the group 3, due to which we can say जो हमारे पास 8th and 12th ग्रुप के एलिमेंट होंगे that will be only member of the D block. So by this we can say जो हमारे पास C है that will match to the 8th and 12th, which means C match to P as well as with the Q. The last statement says an element with the ground state electronic configuration this. So हमारे पास एक electronic configuration given है that is argon 4s2 3d10. So ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है. Here we can see जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है that is going into the d orbital, which means ये जो हमारा एलिमेंट होगा that will be the member of the d block. And the only two groups जो हमें given है in this column 2 that is the 8th group and the 12th group. So या तो ये 8th ग्रुप से मैच करेगा या फिर ये 12th ग्रुप से मैच करेगा. Hence we can either count the number of electrons. जो हमारे पास आर्गन होता है that has the 18 number of electron, 4s2 है तो 2 electrons and 10 for the d orbital के electrons के लिए, and total आ जाएगा हमारे पास 30. and this is for the zinc which is the member of the 12th group. और इसके अलावा हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास 12th ग्रुप होता है, 12th group of D block that have fully filled d orbitals, fully filled d orbitals. and we can see जो हमारे पास d orbitals होते हैं टोटल 5 orbitals होते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टोटल. एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है that also have 10 electrons, hence this is the member of the 12th group. By this we can say जो हमारे पास D है that will match to the Q of the column 2. So जो हमारे पास correct match होगा that will be the option 2 only. So the answer of this question is option 2. Hope you understood it well. Best of luck.